हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है सफ़र मोहब्बत का। शादी में पहली मुलाकात। शहर की सबसे बड़ी शादी थी। रोशनी से जगमगाता लॉन, ढोल की आवाज़, रंग बिरंगे कपड़े और हर तरफ हंसी खुशी का माहौल। विहान अपने दोस्त राघव के साथ वहां पहुंचा था। दूल्हा राघव का चचेरा भाई था, इसलिए उसे जबरदस्ती साथ आना पड़ा। भाई, मुझे इन शादियों में अजीब लगता है, विहान ने धीरे से कहा। राघव हंसा। अरे यार, यहाँ रिश्ते बनते हैं, और कभी कभी दिल भी। उधर दूसरी तरफ अनाया अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीरा के साथ दुल्हन की तरफ से आई थी। हल्के गुलाबी लहंगे में वो जैसे चांद की रोशनी में चमक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी, क्योंकि ये उसकी कजिन की शादी थी और उसे लग रहा था कि अब सब बदल जाएगा। ढोल की आवाज़ तेज हुई। बारात आ चुकी थी। भीड़ में अचानक विहान का कंधा किसी से टकराया। हाथ में पकड़ा जूस गिरने ही वाला था कि किसी ने उसे संभाल लिया। सॉरी, दोनों की आवाज़ एक साथ निकली। वो अनाया थी। कुछ पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। आसपास शोर था, पर उनके बीच जैसे सन्नाटा था। लगता है शादी में भी ट्रैफिक बहुत है, विहान ने मुस्कुराकर कहा। अनाया हंसी। हाँ, और लोग भी बिना इंडिकेटर के टकरा जाते हैं। राघव और मीरा दूर से ये सब देख रहे थे। मीरा ने फुसफुसा कर कहा, लगता है कोई नई कहानी शुरू हो रही है। रात आगे बढ़ी। जयमाला के समय जब सब स्टेज की तरफ बढ़े, भीड़ में फिर से विहान और अनाया साथ खड़े हो गए। इस बार टकराहट नहीं, बल्कि हल्की सी मुस्कान थी। आप दूल्हे की तरफ से? अनाया ने पूछा। हाँ, और आप? दुल्हन की। तो फिर तो हम दुश्मन हुए, विहान ने मजाक में कहा। अनाया ने आंखें तरेरी। दुश्मन नहीं, मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। दोनों हंस पड़े। रात के आखिर में जब विदाई का समय आया, माहौल भावुक हो गया। अनाया की आंखें नम थीं। विहान ने पहली बार उसे इतने करीब से देखा, उसकी हंसी के पीछे छुपी संवेदनशीलता। आप बहुत इमोशनल हो जाती हैं, विहान ने धीरे से कहा। अनाया ने जवाब दिया, रिश्ते दिल से बनते हैं, इसलिए आंसू भी दिल से आते हैं। विदाई के बाद पार्किंग में अचानक बारिश शुरू हो गई। सब भाग रहे थे। विहान ने अपनी छतरी खोलकर अनाया की तरफ बढ़ाई। अगर आप चाहें तो इस बारिश से दुश्मनी ना रखें। अनाया कुछ पल चुप रही, फिर छतरी के नीचे आ गई। वैसे नाम तो बताएंगे, विहान ने पूछा। अनाया। विहान। बारिश की बूंदें छतरी पर गिर रही थीं, लेकिन उस रात दो अनजान लोगों के दिलों में कुछ नया अंकुरित हो चुका था। उन्हें नहीं पता था ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये उनकी कहानी की शुरुआत थी। शादी को एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन विहान के दिमाग से वो गुलाबी लहंगे वाली लड़की निकल नहीं रही थी। अनाया। उसने कई बार उसका नाम धीरे धीरे दोहराया। उधर अनाया भी कभी कभी खिड़की के पास बैठकर बारिश देखते हुए उस अनजान लड़के की मुस्कान याद कर लेती। उस दिन शाम को अनाया अपनी मासी को लेने रेलवे स्टेशन पहुंची थी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, गाड़ियों की आवाज़, चाय वालों की पुकार और भागते लोग। वहीं दूसरी तरफ विहान अपने ऑफिस के काम से बाहर शहर जा रहा था। ट्रेन लेट थी, तो वो प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। अचानक उसकी नज़र भीड़ के बीच एक जानी पहचानी सूरत पर पड़ी। गुलाबी नहीं, इस बार नीली सलवार में थी, लेकिन आंखें वही थीं। अनाया। विहान के होठों से अनायास निकला। अनाया ने मुड़कर देखा। पहले हैरानी, फिर हल्की मुस्कान। आप यहाँ? लगता है किस्मत हमारी मुलाकातें प्लान कर रही है, विहान ने हंसते हुए कहा। अनाया ने जवाब दिया, या फिर शहर बहुत छोटा है। दोनों साथ खड़े हो गए। कुछ पल अजीब सी चुप्पी रही। तो शादी के बाद जिंदगी कैसी चल रही है? विहान ने पूछा। अच्छी, लेकिन थोड़ा खाली खाली। दुल्हन चली गई, घर शांत हो गया, अनाया ने कहा। शायद कुछ लोग अचानक जिंदगी में आकर उसे थोड़ा कम खाली कर देते हैं, विहान ने हल्के इशारे से कहा। अनाया ने उसकी तरफ देखा और नजरें झुका लीं। अचानक अनाउंसमेंट हुआ। भीड़ धक्का मुक्की करने लगी। किसी ने अनाया को पीछे से धक्का दिया। वो गिरने ही वाली थी कि विहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ सेकंड, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़। थैंक यू, अनाया ने धीमे से कहा। अब तो मुझे लगता है शादी वाली टक्कर सिर्फ ट्रेलर थी, विहान ने मजाक किया। दोनों हंस पड़े। ट्रेन अभी भी लेट थी। विहान ने पूछा, कॉफी? अनाया ने थोड़ी झिझक के बाद सिर हिला दिया। स्टेशन की छोटी सी दुकान पर दोनों ने कागज के कप में कॉफी ली। बातें शुरू हुई, शौक, सपने, परिवार, डर। समय कैसे बीता पता ही नहीं चला।
जब ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ, विहान ने कहा, क्या हम फिर मिल सकते हैं, बिना किसी शादी या स्टेशन के बहाने। अनाया कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, अगर किस्मत ने चाहा तो, और अगर किस्मत बिजी हुई। विहान ने पूछा। इस बार अनाया मुस्कुराए, तो शायद हमें खुद कोशिश करनी पड़े। ट्रेन आ चुकी थी, विहान चढ़ गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान नहीं थी, उम्मीद भी थी। अनाया प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही, उसे एहसास हो चुका था ये मुलाकातें इत्तेफाक नहीं हैं। स्टेशन वाली मुलाकात के 3 दिन बाद अनाया के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर किस्मत आज फ्री हो तो क्या शाम 5 बजे कैफे अंबर में मिल सकती है। विहान। अनाया के चेहरे पर अनजानी सी मुस्कान आ गई। मीरा पास ही बैठी थी। किसका मैसेज है? मीरा ने तुरंत पूछ लिया। बस एक जान पहचान वाला। अनाया ने सामान्य बनने की कोशिश की। जान पहचान वाला या दिल पहचान वाला? मीरा ने चिढ़ाया। अनाया ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके गाल हल्के गुलाबी हो चुके थे। अनाया समय से 10 मिनट पहले पहुंच गई। दिल की धड़कन सामान्य से तेज थी। ये सिर्फ कॉफी है, कुछ खास नहीं, उसने खुद को समझाया। दरवाजा खुला, विहान अंदर आया, हल्की सी मुस्कान, आंखों में वही अपनापन। आप टाइम से पहले, विहान ने बैठते हुए कहा। आप टाइम से बाद में, अनाया ने तुरंत जवाब दिया। दोनों हंस पड़े। झिझक धीरे धीरे कम हो रही थी। तो बताइए, आपको बारिश इतनी क्यों पसंद है? विहान ने पूछा। अनाया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, क्योंकि बारिश में लोग असली लगते हैं। मेकअप, दिखावा, सब धुल जाता है, और अगर कोई पहले से ही असली हो। विहान ने धीमे से कहा। अनाया उसकी तरफ देखती रह गई। पहली बार उसे महसूस हुआ विहान सिर्फ मजाकिया नहीं है, वो समझता भी है। आप? अनाया ने पूछा। आपको क्या पसंद है? सफर, विहान बोला। नई जगहें, नए लोग, और कभी कभी किसी खास के साथ वही पुरानी जगह। अनाया का दिल हल्का सा धड़का। कुछ देर बाद बातचीत गंभीर हो गई। मैं ज्यादा लोगों पर भरोसा नहीं करती, अनाया ने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग वादे करते हैं, निभाते नहीं। विहान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं वादे कम करता हूँ, लेकिन कोशिश पूरी करता हूँ। उनकी आंखें मिली। इस बार चुप्पी अजीब नहीं थी, सुकून भरी थी। कैफे बंद होने लगा, दोनों बाहर निकले। हल्की हवा चल रही थी। तो क्या ये हमारी पहली और आखिरी प्लान की हुई मुलाकात थी? विहान ने पूछा। अनाया मुस्कुराए। शायद पहली। मतलब अगली बार आप प्लान नहीं करेंगे, मैं करूंगी। विहान हंस पड़ा। तो मैं इंतजार करूंगा। दोनों अलग दिशाओं में चले गए, लेकिन इस बार कदम हल्के थे। उन्हें एहसास था अब ये कहानी किस्मत के भरोसे नहीं है, दोनों की कोशिश भी इसमें शामिल है। कैफे वाली मुलाकात के बाद सब कुछ जैसे थोड़ा बदल गया था। अनाया के चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई थी, और विहान के मैसेज अब रोज आने लगे थे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है, और उनका मोड़ अब आने वाला था। उस शाम अनाया अपने कमरे में बैठी थी। फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। कबीर कॉलिंग। मीरा ने देखा। तू अभी भी उसका नंबर क्यों सेव रखे है? अनाया ने धीमे से कहा, कुछ रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन यादें नहीं। कबीर, वही शख्स जिसने कभी अनाया का भरोसा तोड़ा था, वो उसका पुराना दोस्त था, और शायद उससे थोड़ा ज्यादा भी। अनाया ने कॉल उठाया। कैसी हो? उधर से धीमी आवाज आई। ठीक हूँ, उसने छोटा जवाब दिया। सुना है तुम किसी नए इंसान से मिल रही हो? अनाया चौंक गई। तुम्हें इससे क्या? कबीर हंसा। बस ख्याल है तुम्हारा। शक की शुरुआत। उधर उसी रात विहान को एक अनजान नंबर से मैसेज आया। जिस लड़की पर तुम भरोसा कर रहे हो, वो पहले भी किसी की थी। विहान का माथा सिकुड़ गया। कुछ सेकंड वो स्क्रीन देखता रहा, फिर खुद से बोला, मुझे उस पर भरोसा है। लेकिन दिल के किसी कोने में हल्का सी चुभन जरूर हुई। अगले दिन विहान ने अनाया को पार्क में मिलने बुलाया। हवा थोड़ी तेज थी, और माहौल भी। अनाया, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? विहान ने सीधे पूछा। अनाया समझ गई, कबीर ने कुछ कहा। विहान चुप रहा। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। अनाया की आंखें भर आईं। हाँ, वो मेरी जिंदगी में था, लेकिन उसने मेरा भरोसा तोड़ा, इसलिए वो अब सिर्फ अतीत है। तो उसने मुझे मैसेज क्यों किया? विहान की आवाज में हल्का गुस्सा था। क्योंकि उसे आदत है चीजें खोने के बाद वापस पाने की कोशिश करने की, अनाया बोली। कुछ पल दोनों चुप रहे। तुम मुझ पर भरोसा करते हो? अनाया ने सीधे पूछा। विहान ने उसकी आंखों में देखा। करना चाहता हूँ,
ये शब्द अनाया के दिल में चुभ गए। भरोसा चाहत से नहीं, यकीन से होता है विहान, उसने धीमे से कहा। हवा और तेज हो गई, जैसे मौसम भी उनकी उलझन समझ रहा हो। विहान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं मिले। अनाया मुड़कर जाने लगी। अनाया, विहान ने आवाज दी। वो रुकी, मगर पीछे नहीं मुड़ी। अगर तुम सच में अलग हो, तो मुझे साबित मत करना, बस मेरे साथ खड़े रहना। अनाया की आंखों से एक आंसू गिरा। वो बिना कुछ कहे चली गई। उस शाम पहली बार उनके बीच दूरी महसूस हुई। कोई बड़ा झगड़ा नहीं, लेकिन भरोसे में हल्की सी दरार। और दूर कहीं कबीर मुस्कुरा रहा था। पाक वाली मुलाकात के बाद 3 दिन बीत चुके थे। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। अनाया ने खुद को समझाया, अगर उसे भरोसा होगा तो वो आएगा। लेकिन हर बार फोन की स्क्रीन जलती और फिर बुझ जाती। उधर विहान भी बेचैन था। उसे अपने शब्द याद आ रहे थे, करना चाहता हूँ। शायद उसे कहना चाहिए था, मुझे भरोसा है। कबीर ने देखा कि दूरी बन रही है। अब उसने अगला कदम उठाया। उसने विहान को एक तस्वीर भेजी पुरानी, जिसमें वो और अनाया साथ खड़े थे, मुस्कुराते हुए। साथ में मैसेज, कुछ कहानियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। विहान का दिल धड़क उठा, लेकिन इस बार उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने खुद से पूछा, अगर वो अतीत है, तो मुझे उसके साए से डर क्यों लग रहा है। उसी शाम मीरा ने अनाया से कहा, भागना बंद कर, अगर रिश्ता सच्चा है तो बात कर। अनाया ने गहरी सांस ली और विहान को कॉल कर दिया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद कॉल उठी। हेलो, विहान की आवाज धीमी थी। मिल सकते हैं? अनाया ने पूछा। दोनों फिर उसी पार्क में मिले। इस बार हवा शांत थी, जैसे इंतजार कर रही हो। अनाया ने बिना घुमाए फिराए कहा, कबीर मेरा अतीत है। उसने मुझे धोखा दिया था। मैं उससे बाहर आने में बहुत वक्त लगा चुकी हूँ। मैं वापस वहाँ नहीं जाना चाहती। विहान चुपचाप सुनता रहा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो अभी बता दो, मैं फिर खुद को समझा लूंगी। लेकिन आधे भरोसे पर मैं नहीं चल सकती। उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ पल की चुप्पी, फिर विहान आगे बढ़ा। मुझे डर लगा था, उसने स्वीकार किया। डर कि कहीं मैं सिर्फ एक नया चैप्टर ना बन जाऊं, पूरी किताब नहीं। अनाया की आंखों में हल्की नरमी आई। तुम किताब बन सकते हो, अगर पन्ने पलटने से डरोगे नहीं, उसने धीरे से कहा। विहान ने पहली बार बिना झिझक कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। इस बार शब्दों में कोई चाहता हूँ नहीं था, सिर्फ यकीन। दूर एक कार में बैठा कबीर ये सब देख रहा था। उसने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। प्लान भी शुरू करते हैं, उसकी आवाज में ठंडक थी। उधर पार्क में विहान और अनाया ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये तो बस पहली परीक्षा थी। पार्क वाली शाम के बाद सब कुछ ठीक लग रहा था। विहान और अनाया के बीच फिर से बातचीत शुरू हो गई थी। मैसेज, कॉल, हल्की सी नोकझोंक, सब वापस। लेकिन कबीर ने प्लान बी शुरू कर दिया था। कबीर सिर्फ अनाया का अतीत नहीं था, वो उसी कंपनी में काम करता था जहां विहान ने हाल ही में ज्वाइन किया था। अगले ही दिन ऑफिस में विहान को बॉस ने बुलाया। विहान, हमें तुम्हारे प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ मिली है, बॉस ने फाइल दिखाते हुए कहा। विहान चौंक गया। सर, मैंने सब डाटा सही भेजा था। तभी पीछे से आवाज आई, शायद किसी ने जानबूझकर कुछ बदला है। विहान ने मुड़कर देखा। कबीर दरवाजे के पास खड़ा था, आंखों में वही ठंडी मुस्कान। उधर अनाया के फोन पर एक अनजान ईमेल आया। उसमें विहान के प्रोजेक्ट की गलतियों का स्क्रीनशॉट था, साथ में एक लाइन, क्या तुम ऐसे इंसान पर भरोसा करती हो। अनाया का दिल धड़क उठा। क्या ये सिर्फ ऑफिस की गलती है या कुछ और? मीरा ने कहा, ये साफ साफ किसी की साजिश लगती है। अनाया ने तुरंत विहान को कॉल किया। मुझ तुमसे मिलना है, उसकी आवाज गंभीर थी। शाम को दोनों एक शांत कैफे में मिले। ऑफिस में कुछ हुआ है? अनाया ने सीधे पूछा। विहान हैरान था, तुम्हें कैसे पता? अनाया ने ईमेल दिखाया। विहान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, कबीर। नाम सुनते ही अनाया की आंखों में गुस्सा आ गया। वो हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है, उसने कहा। विहान ने पहली बार खुलकर गुस्सा दिखाया। वो मेरी नौकरी और तुम्हारा भरोसा, दोनों से खेल रहा है। विहान ने फैसला किया, मैं डर कर पीछे नहीं हटूंगा। अगर ये उसकी चाल है, तो मैं सच सामने लाऊंगा। अनाया ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार हम साथ लड़ेंगे। दोनों के बीच अब सिर्फ प्यार नहीं था, एक टीम बनने की शुरुआत थी। रात को कबीर ने फिर कॉल किया। तुम दोनों जितना साथ आओगे, उतना गिरोगे, उसने ठंडी आवाज में कहा।
विहान ने पहली बार बिना डरे जवाब दिया। तुम्हें हराने के लिए हमें कुछ खास नहीं करना, बस सच काफी है। फोन कट गया, लेकिन खेल अब खुलकर शुरू हो चुका था। रात लंबी थी, लेकिन विहान ने तय कर लिया था अब डरना नहीं है। अगले दिन वह जल्दी ऑफिस पहुंचा। आईटी डिपार्टमेंट में उसका पुराना जानकार आदित्य काम करता था। मुझे सर्वर लॉग्स चेक करने हैं, विहान ने धीमे से कहा। आदित्य ने हैरानी से पूछा, कोई बड़ी बात है क्या? शायद किसी ने मेरे प्रोजेक्ट फाइल्स एडिट किए हैं। दोनों ने सिस्टम खोला। कुछ मिनट की जांच के बाद स्क्रीन पर एक यूजर आईडी दिखी। विहान की मुट्ठी भींच गई। कबीर अरोरा, ये एक्सेस रात 11:47 पर हुआ है, आदित्य बोला। और ये तुम्हारे सिस्टम से नहीं, दूसरे केबिन से। अब शक नहीं, यकीन था। उधर अनाया बेचैन थी। कबीर ने सुबह उसे मैसेज भेजा, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। अनाया ने इस बार जवाब दिया, तुम्हें मेरे फैसलों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। कुछ देर बाद फोन आया, तुम बदल गई हो, कबीर बोला। नहीं, अनाया ने शांत आवाज में कहा, मैं बस अब डरती नहीं। शाम को विहान सीधे कबीर के केबिन में गया। फाइल्स तुमने एडिट की थी, उसने बिना भूमिका के कहा। कबीर कुर्सी से पीछे झुका, मुस्कुराया। सबूत है, विहान ने फोन पर स्क्रीनशॉट दिखाया। कुछ सेकंड के लिए कबीर की मुस्कान हल्की पड़ी। फिर उसने कहा, मान लो किया भी, तो क्या तुम सोचते हो वो तुम्हारे साथ रहेगी जब तुम्हारा करियर गिर जाएगा? विहान ने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, वो मेरे साथ रहे या ना रहे, ये उसका फैसला होगा, तुम्हारा नहीं। विहान ने सबूत बॉस को सौंप दिए। जांच शुरू हो गई। ऑफिस में हलचल मच गई। कबीर पर सवाल उठने लगे। उधर शाम को पार्क में विहान ने अनाया को सब बताया। अब क्या होगा? अनाया ने पूछा। शायद मुश्किलें बढ़ेंगी, विहान ने कहा, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं हूँ। अनाया मुस्कुराए, हम अकेले नहीं हैं। जैसे ही दोनों बात कर रहे थे, दूर से कोई उनकी तस्वीर खींच रहा था। एक कैमरे की हल्की सी क्लिक आवाज। किसी ने खेल में एक और चाल चल दी थी। पार्क में ली गई वो तस्वीरें सिर्फ कैमरे तक सीमित नहीं रहीं। अगली सुबह अनाया के घर का माहौल असामान्य रूप से शांत था। उसके पापा श्री राजेश शर्मा सोफे पर बैठे थे। उनके हाथ में फोन था और चेहरे पर कठोरता। अनाया, उनकी आवाज में सख्ती थी, ये क्या है? फोन स्क्रीन पर वही तस्वीर थी, पार्क में विहान और अनाया साथ बैठे हुए। अनाया का दिल धक से रह गया। पापा, ये कौन है ये लड़का? माँ सविता शर्मा भी चिंतित नजर आ रही थी। अनाया ने खुद को संभाला। इनका नाम विहान है, हम दोस्त हैं। दोस्ती ऐसी होती है। पापा की आवाज ऊंची हो गई। कल किसी ने ये तस्वीरें भेजी, साथ में लिखा कि ये लड़का भरोसे के लायक नहीं है। अनाया समझ गई, कबीर ने सिर्फ ऑफिस तक खेल नहीं रखा, विहान को भी ऑफिस में खबर मिली। जांच कमेटी ने कबीर को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया था, लेकिन जाते जाते कबीर ने आखिरी वार कर दिया था। विहान के फोन पर मैसेज आया, अब देखता हूँ तुम उसे कैसे बचाते हो। शाम को अनाया ने विहान को मिलने बुलाया। मेरे घर पर बात पहुंच गई है, उसकी आवाज भारी थी। विहान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो अब हमें छुपना नहीं चाहिए। मतलब मैं तुम्हारे पापा से मिलूंगा। अनाया चौंक गई। अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए विहान ने कहा, अगर हम सच्चे हैं तो डर क्यों? अनाया की आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। रात को अनाया ने अपने पापा से कहा, अगर आपको शक है तो आप उनसे मिल लीजिए। घर में सन्नाटा छा गया। राजेश जी ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोले, ठीक है, मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। उसी समय शहर के दूसरे कोने में कबीर किसी से मिल रहा था। ये तो बस शुरुआत है, उसने धीमे से कहा। अब अगला कदम ऐसा होगा कि वो दोनों खुद अलग हो जाएंगे। उसके सामने बैठी एक लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, और अगर वो फिर भी साथ रहे? कबीर की आंखों में ठंडक उतर आई, तो मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा। शाम के 7 बजे अनाया का घर असामान्य रूप से शांत था। घड़ी की टिक टिक जैसे हर किसी की धड़कन से तालमेल बना रही थी। अनाया का दिल जोर से धड़का। विहान दरवाजे पर खड़ा था, सादे लेकिन सलीकेदार कपड़ों में, चेहरे पर हल्की घबराहट और आंखों में साफ इरादा। राजेश शर्मा ने उसे अंदर बुलाया। बैठो। आवाज सीधी थी, भावनाएं छुपी हुई। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद पहला सवाल आया, तुम मेरी बेटी को कब से जानते हो? कुछ महीनों से, विहान ने ईमानदारी से कहा, लेकिन जितना जान पाया हूँ उतना किसी को सालों में भी नहीं जान पाता। राजेश जी ने गौर से उसे देखा। तस्वीरें मुझे पसंद नहीं आईं।
विहान ने सिर झुकाया। सर, तस्वीरें अधूरी कहानी दिखाती हैं। अगर आप चाहें तो पूरी कहानी मैं बता सकता हूँ। कमरे में हल्का सा तनाव फैल गया। क्या तुम्हारा इरादा साफ है? ये सवाल सीधा था। विहान ने बिना रुके जवाब दिया। जी, मैं अनाया का सम्मान करता हूँ, और अगर कभी उसे लगे कि मैं उसके लायक नहीं हूँ तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगा, लेकिन किसी तीसरे की वजह से नहीं। अनाया की आंखें भर आईं। वो पहली बार उसे इतना दृढ़ देख रही थी। राजेश जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारे बारे में ऑफिस से कुछ शिकायतें आए हैं। विहान समझ गया बात कबीर तक पहुंच चुकी है। सर, जांच चल रही है। सच सामने आएगा। अगर मैं गलत निकला तो मैं खुद आपके सामने खड़ा नहीं रहूंगा। उसकी आवाज में घबराहट नहीं थी, सिर्फ आत्मविश्वास। उसी समय घर के बाहर एक कार खड़ी थी। बालकनी की हल्की रोशनी में एक लड़की फोन पर बात कर रही थी। हाँ कबीर, वो अंदर है, उसने धीमे से कहा। लेकिन लगता है तुम्हारा प्लान इतना आसान नहीं होगा। कबीर की आवाज आई। तो प्लान बदलते हैं। घर के अंदर राजेश जी ने आखिर में कहा, मैं तुरंत कोई फैसला नहीं करूंगा, पहले सच जानूंगा। तब तक तुम दोनों मिल सकते हो, लेकिन मेरी शर्तों पर। अनाया ने राहत की सांस ली। विहान ने सम्मान से सिर झुका दिया। ये जीत नहीं थी, लेकिन हार भी नहीं, लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। अगली सुबह ऑफिस में माहौल भारी था। जांच कमेटी की मीटिंग थी और विहान को बुलाया गया था। कमरे में 3 लोग बैठे थे और एक कुर्सी खाली थी। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुला। अंदर आई वही लड़की जो उस रात कबीर से कार में बात कर रही थी। अनाया उसे पहचानती नहीं थी, लेकिन विहान ने उसे पहले देखा था कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट में। मैं साक्षी मेहरा, उसने परिचय दिया, और मुझे कुछ कहना है। साक्षी ने स्क्रीन पर प्रोजेक्टर ऑन किया। जिस रात फाइल्स एडिट हुई, उस वक्त कबीर ने मुझसे अपनी आईडी से लॉग इन करवाया था। उसने कहा था कि ये सिर्फ टेक्निकल टेस्ट है, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि वो विहान को फंसा रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर को भी बुलाया गया था। उसका चेहरा पहली बार तनाव में दिखा। ये झूठ बोल रही है, उसने कहा। साक्षी ने तुरंत जवाब दिया, तो फिर ये क्या है? उसने अपना फोन दिखाया कबीर के मैसेजेस, जिसमें साफ लिखा था, विहान को नीचे लाना है, वरना वो सब छीन लेगा। बॉस ने सख्त आवाज में कहा। कबीर, क्या कहना है तुम्हारा? कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर हंस पड़ा। हाँ, किया मैंने, क्योंकि वो सब कुछ आसानी से पा रहा था। किया मैंने, क्योंकि वो सब कुछ आसानी से पा रहा है। और अनाया, विहान ने पहली बार खुलकर कहा, तुम्हें हारने का डर था, इसलिए तुमने गलत रास्ता चुना। कंपनी ने तुरंत फैसला लिया। कबीर को नौकरी से निकाल दिया गया। वो जाते जाते विहान के पास आया और धीमे से बोला, तुम सोचते हो ये खत्म हो गया? अभी असली खेल बाकी है। विहान ने शांत स्वर में कहा, जो सच से लड़ता है वो हमेशा हारता है। जब अनाया को ये खबर मिली, उसकी आंखों में राहत थी। अब सब ठीक हो जाएगा ना? उसने पूछा। विहान ने हल्की मुस्कान दी। शायद, लेकिन कबीर जैसा इंसान इतनी आसानी से हार नहीं मानता। उसी समय शहर के दूसरे कोने में कबीर अपने घर में सामान समेट रहा था। उसने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। अब इमोशंस नहीं, सीधे वार करेंगे। फोन की दूसरी तरफ वही आवाज आई, मैं तैयार हूँ। कबीर की नौकरी जा चुकी थी, लेकिन उसका अहंकार नहीं। उसने फैसला कर लिया था, अगर वो विहान को करियर में नहीं गिरा सका तो उसकी जिंदगी में तूफान लाएगा। 2 दिन बाद राजेश शर्मा के ऑफिस में एक अनजान पार्सल पहुंचा। अंदर कुछ प्रिंटेड फोटो थे, विहान और अनाया की अलग अलग मुलाकातों के, ऐसे एंगल से खींचे गए जैसे सब कुछ गलत लगे। साथ में एक लेटर, आपकी बेटी ऐसे लड़के के साथ है जो पहले भी कई लड़कियों के साथ खेल चुका है। राजेश जी का चेहरा सख्त हो गया। उसी शाम घर में तूफान खड़ा हो गया। ये सब क्या है? उन्होंने फोटो टेबल पर फेंक दिए। अनाया का चेहरा उतर गया। पापा, ये सब झूठ है, हर बार झूठ। उनकी आवाज भारी थी। पहले ऑफिस की शिकायत, अब ये। अनाया रोते हुए बाहर निकली और विहान को कॉल किया। सब बिगड़ रहा है, उसकी आवाज टूट रही थी। विहान तुरंत पहुंचा। घर के बाहर खड़े होकर उसने कहा, मैं अंदर आऊं? अनाया ने हिचकते हुए सिर हिलाया। इस बार राजेश जी पहले से ज्यादा सख्त थे। तुम्हारे खिलाफ बार बार बातें क्यों आ रही हैं? उन्होंने पूछा। विहान ने गहरी सांस ली। क्योंकि कोई हमें अलग करना चाहता है। कौन? कबीर। कमरे में चुप्पी छा गई। अनाया ने पहली बार अपने पापा को पूरी सच्चाई बताई। कबीर का पुराना रिश्ता,
उसका बदला, ऑफिस की साजिश, सब कुछ। राजेश जी ध्यान से सुनते रहे। कबीर एक कैफे में बैठा था, सामने वही लड़की साक्षी। अब क्या? उसने पूछा। कबीर की आंखों में ठंडक थी। अब उनके भरोसे पर वार करेंगे? राजेश जी ने आखिर कहा। जब तक मुझे पूरा यकीन नहीं हो जाता, तुम दोनों नहीं मिलोगे। ये सुनकर अनाया का दिल जैसे टूट गया। विहान ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, ठीक है सर, मैं इंतजार करूंगा। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। वो पहली बार था जब उन्हें मजबूरी में दूर रहना पड़ रहा था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकेगी। घर का फैसला साफ था, अनाया और विहान अब नहीं मिलेंगे। फोन छीन नहीं लिया गया था, लेकिन भरोसा सीमित कर दिया गया था। अपने कमरे में बैठी अनाया खिड़की से बाहर देख रही थी। बारिश हो रही थी, वही बारिश जिसे वो पसंद करती थी। मीरा का मैसेज आया, हार मत मानना। अनाया ने जवाब दिया, प्यार में सबसे मुश्किल इंतजार होता है। उधर विहान छत पर खड़ा शहर की लाइट्स देख रहा था। राघव उसके पास आया। अब क्या करेगा? उसने पूछा। विहान ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर मैं हर बार सफाई देता रहूंगा तो शक कभी खत्म नहीं होगा। मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि खुद राजेश अंकल मुझ पर भरोसा करें। क्या? उनकी इज्जत बचाऊंगा, बिना उन्हें बताए। राघव समझ गया, विहान अब सिर्फ प्यार नहीं, जिम्मेदारी निभाना चाहता है। कबीर ने इस बार सीधा वार नहीं किया। उसने शहर में एक अफवाह फैलानी शुरू की कि विहान जल्द ही दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहा है और शहर छोड़ देगा। ये खबर धीरे धीरे अनाया के घर तक पहुंची। देखा, एक रिश्तेदार ने राजेश जी से कहा, ऐसे लड़के भरोसे के लायक नहीं होते। आज यहाँ, कल वहाँ। राजेश जी चुप रहे, लेकिन उनके मन में सवाल उठने लगे। रात को अनाया के फोन पर एक अनजान ईमेल आया, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो कल शाम 6 बजे पुरानी लाइब्रेरी के पीछे आना। अनाया का दिल घबरा गया। ये कौन हो सकता है? उधर उसी समय विहान को भी वही मेल मिला। दोनों ने एक दूसरे को मैसेज नहीं किया, घर के फैसले की वजह से या शायद डर की वजह से, लेकिन दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या ये जाल है या सच सामने आने वाला है? शाम के 6 बजने में 5 मिनट बाकी थे। पुरानी सिटी लाइब्रेरी के पीछे का हिस्सा हमेशा सुनसान रहता था। टूटी दीवारें, सूखे पत्ते और हल्की सी ठंडी हवा। अनाया वहां पहले पहुंची। दिल जोर से धड़क रहा था, कहीं ये जाल तो नहीं, उसने सोचा। उसी समय दूसरी तरफ से कदमों की आहट आई। विहान। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। तुम यहाँ। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर दोनों को समझ आया उन्हें एक ही मेल मिला था। अचानक पीछे से आवाज आई, अच्छा है तुम दोनों आए। दोनों ने मुड़कर देखा, वो साक्षी थी। अनाया ने भौहें सिकोड़ ली, तुम? साक्षी आगे आई, चेहरे पर तनाव था। मैं कबीर के साथ थी, लेकिन अब नहीं, उसने साफ कहा। वो इस बार बहुत आगे जाने वाला है। विहान सतर्क हो गया, क्या मतलब? साक्षी ने धीमी आवाज में कहा, कबीर ने तुम्हारे पापा के बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी जुटाई है। वो उन्हें एक झूठे लीगल केस में फंसाने की तैयारी कर रहा है। अनाया का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? हाँ, साक्षी बोली, अगर उनके ऊपर केस हुआ तो वो तुम्हारे रिश्ते को तुम्हारी वजह से मानेंगे और फिर तुम खुद दूर हो जाओगी। विहान की मुट्ठियां भींच गईं। उसके पास सबूत हैं? नहीं, साक्षी बोली, लेकिन वो झूठे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा रहा है। कुछ पल की खामोशी। अनाया की आंखों में डर था, लेकिन इस बार वो भागने वाली नहीं थी। हमें पापा को सच बताना होगा, उसने कहा। विहान ने सिर हिलाया, और उससे पहले हमें कबीर की चाल रोकनी होगी। साक्षी ने कहा, मेरे पास कुछ चैट्स और रिकॉर्डिंग हैं। अगर सही समय पर इस्तेमाल किए तो उसे रोका जा सकता है। उसी वक्त दूर से एक कार की हेडलाइट चमकी। तीनों ने मुड़कर देखा, किसी ने उनकी तस्वीरें फिर से खींची। साक्षी फुसफुसाए, वो हमें देख रहा है। विहान ने अनाया का हाथ थाम लिया, अब खेल खुला है। अगली सुबह तूफान सच में आ गया। राजेश शर्मा के ऑफिस में एक लीगल नोटिस पहुंचा। आरोप था टैक्स गड़बड़ी और फर्जी दस्तावेज। राजेश जी के हाथ कांप गए। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने खुद से कहा। शाम को घर का माहौल तनाव से भरा था। अनाया को जैसे ही खबर मिली, उसे साक्षी की बात याद आ गई। पापा, क्या किसी ने हाल ही में आपको धमकी दी थी? उसने सावधानी से पूछा। राजेश जी ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? अनाया ने पहली बार बिना डरे कहा, क्योंकि ये सब कबीर कर रहा है। कमरे में सन्नाटा। उसी समय दरवाजा खटखटाया गया। बाहर विहान और साक्षी खड़े थे।
राजेश जी पहले हिचकिचाए, लेकिन हालात ऐसे थे कि सुनना जरूरी था। साक्षी ने अपना फोन आगे बढ़ाया। ये चेक्स हैं जिसमें कबीर ने झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवाने की बात की है। राजेश जी ने ध्यान से पढ़ा। चेहरे पर गुस्सा उभर आया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उधर कबीर को खबर मिल चुकी थी कि बात घर तक पहुंच गई है। वो सीधे राजेश जी के ऑफिस पहुंचा। सर, आप गलत समझ रहे हैं। उसने शांत बनने की कोशिश की। राजेश जी खड़े हो गए। गलत मैं नहीं, तुम हो। उन्होंने टेबल पर फोन पटका जिसमें साक्षी के मैसेज खुले थे। कबीर का चेहरा पहली बार डर से भर गया। राजेश जी ने साफ कहा, अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। कबीर ने कुछ पल सोचा, फिर धीमे से बोला, आप अपनी बेटी की वजह से ये सब झेल रहे हैं। राजेश जी की आंखों में आग उतर आई। मेरी बेटी मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। ये सुनकर अनाया की आंखें नम हो गईं। कबीर बाहर निकला, फोन मिलाया। प्लान सी। दूसरी तरफ से आवाज आई, अब क्या? कबीर बोला, अगर वो साथ रहना चाहते हैं तो अब उनके बीच गलतफहमी पैदा करेंगे। कबीर ने इस बार सीधे वार नहीं किया। उसने खेल को और खतरनाक बना दिया। गलतफहमी। अनाया के फोन पर एक वीडियो आया। वीडियो में विहान एक लड़की के साथ कैफे में बैठा था। लड़की उसका हाथ पकड़कर कुछ कह रही थी। वीडियो छोटा था, अधूरा, लेकिन देखने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे। साथ में मैसेज, तुम्हारे जाने के बाद ये हुआ। अनाया का दिल बैठ गया। क्या ये सच है? उसने खुद से पूछा। उसी समय विहान को एक फोटो भेजी गई। फोटो में अनाया किसी अजनबी लड़के के साथ कार में बैठी दिख रही थी। साथ में लिखा था, वो तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं। विहान का दिमाग सुन्न हो गया। कुछ घंटों बाद दोनों ने एक दूसरे को कॉल किया। आवाजों में ठंडापन था। तुम कैफे में किसके साथ थे? अनाया ने सीधे पूछा। विहान चौंका, कौन सा कैफे? वीडियो मत छुपाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। विहान कुछ सेकंड चुप रहा। वो मीटिंग थी क्लाइंट के साथ, और जो लड़की थी वो मीटिंग थी क्लाइंट के साथ, और जो लड़की थी वो सिर्फ प्रोजेक्ट टीम की मेंबर है। तो उसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा? विहान के पास जवाब था, लेकिन अनाया के लहजे ने उसे चोट पहुंचा दी। और तुम? विहान ने पूछा, तुम किसके साथ कार में थी? अनाया स्तब्ध रह गई। वो मेरे कजिन थे। दोनों चुप। हम फिर वही कर रहे हैं, विहान ने धीमे से कहा। दूसरों की भेजी चीजों पर भरोसा, एक दूसरे की बातों से ज्यादा। अनाया की आंखें भर आईं। लेकिन सबूत सामने हो तो दिल कैसे समझाऊं? विहान ने गहरी सांस ली। या तो हम सच खुद ढूंढेंगे, या फिर ये रिश्ता दूसरों के हाथों में दे देंगे। कबीर ने दूर बैठकर दोनों के सोशल मीडिया स्टेटस देखे। दोनों ने कुछ पोस्ट नहीं किया था। वो मुस्कुराया। अब दरार आ चुकी है, लेकिन उसे ये नहीं पता था दरार और टूटना दो अलग चीजें हैं। रात के आखिर में अनाया को एक और मैसेज आया। इस बार साक्षी का। वीडियो एडिटेड है, मेरे पास असली फुटेज है। अनाया की आंखों में उम्मीद की हल्की किरण जगी। उधर विहान के फोन पर भी मैसेज आया, तुम्हारी फोटो भी मॉफ की गई है। अब सवाल था, क्या वो फिर से भरोसा चुनेंगे या शक जीत जाएगा? रात लंबी थी, लेकिन इस बार दोनों ने फैसला किया, भागेंगे नहीं, सच देखेंगे। अगली शाम विहान, अनाया और साक्षी एक शांत कमरे में मिले। साक्षी ने लैपटॉप खोला। ये पूरा फुटेज है, बिना एडिट के, उसने कहा। वीडियो चला। वो वही कैफे था, लेकिन इस बार पूरी बातचीत सुनाई दे रही थी। लड़की कह रही थी, विहान, आपने मुझे इस प्रोजेक्ट में मौका दिया, थैंक यू। उसने हाथ पकड़ा और तुरंत विहान ने हल्के से हाथ हटा लिया। प्लीज प्रोफेशनल रहिए, उसने स्पष्ट कहा था। वीडियो यही खत्म हुआ। अनाया की आंखें भर आईं। मैंने बिना पूरा देखे फैसला कर लिया, उसने धीमे से कहा। अब विहान की बारी थी। साक्षी ने असली तस्वीर दिखाई। अनाया अपनी मासी के बेटे के साथ कार में बैठी थी। वो हंस रही थी, कोई रोमांटिक एंगल नहीं, बस पारिवारिक। साक्षी बोली, कबीर ने वीडियो काटा और फोटो एडिट करवाए ताकि तुम्हें लगे कि तुम दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हो। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। अनाया ने विहान की तरफ देखा। हम इतने कमजोर क्यों पड़ गए? विहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि हमें खोने का डर था। दोनों की आंखें मिलीं। इस बार कोई शक नहीं था, सिर्फ एहसास। अब बहुत हो गया, विहान ने दृढ़ आवाज में कहा। हम हर बार बचते रहे, अब उसे रोकेंगे। अनाया ने सिर हिलाया, लेकिन कैसे? साक्षी आगे आई। मेरे पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो एडिटिंग और मॉफिक की बात कर रहा है। अगर ये पुलिस तक गई तो उसका खेल खत्म। कबीर अपने घर में बेचैन था।
क्यों शांत हैं दोनों? उसने खुद से कहा। उसे अंदाजा नहीं था कि इस बार उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। रात के आखिर में विहान ने अनाया से कहा, अगर आगे कभी कोई सबूत आए तो पहले हम एक दूसरे से पूछेंगे, किसी तीसरे से नहीं। अनाया ने हाथ आगे बढ़ाया। डील। दोनों मुस्कुराए। अब ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये साझेदारी थी। अब खेल छुपकर नहीं, खुलकर होना था। विहान, अनाया और साक्षी ने तय कर लिया, सबूत सीधे पुलिस तक जाएंगे। थाने के छोटे से कमरे में तीनों बैठे थे। सामने इंस्पेक्टर चौधरी। साक्षी ने कॉल रिकॉर्डिंग और चैट सौंप दी। रिकॉर्डिंग में साफ आवाज थी। वीडियो एडिट करवा दो, उन्हें अलग करना है। इंस्पेक्टर ने गंभीरता से कहा, ये साइबर क्राइम है और अगर मौफिक साबित हुई तो मामला बड़ा बनेगा। अनाया ने पहली बार राहत की सांस ली। लेकिन कबीर को खबर मिल गई। उसने फोन दीवार पर दे मारा। उन्हें लगा मैं इतना आसान हूँ। उसने खुद से कहा। अब उसने आखिरी चाल चलने का फैसला किया। उस रात विहान के फोन पर कॉल आया, अगर शिकायत वापस नहीं ली तो अगला वार तुम्हारे परिवार पर होगा। कबीर की आवाज ठंडी थी। विहान कुछ सेकंड चुप रहा। तुम्हारी हर चाल रिकॉर्ड हो रही है, उसने शांत स्वर में कहा। अब डर तुम्हें होना चाहिए। फोन कट गया। अनाया डरी हुई थी, अगर वो सच में कुछ कर दे तो। विहान ने उसका हाथ थामा। डर से पीछे हटे तो वो जीत जाएगा। हम सच के साथ हैं। अनाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें साहस भी था। 2 दिन बाद पुलिस ने कबीर को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन रिकॉर्डिंग, चैट्स और डिजिटल सबूतों के सामने वो चुप हो गया। उसे अस्थायी हिरासत में ले लिया गया। जब पुलिस की गाड़ी चली, कबीर ने विहान को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन हार भी। कई दिनों बाद पहली बार अनाया के घर में शांति थी। राजेश जी ने विहान से कहा, तुमने भागने के बजाय सामना किया, ये बात मुझे पसंद आई। ये छोटा वाक्य था, लेकिन मंजूरी की पहली झलक। कबीर की गिरफ्तारी के बाद सबको लगा था कि अब तूफान थम जाएगा, लेकिन 3 दिन बाद खबर आई, कबीर को जमानत मिल गई है। सबूत मजबूत थे, लेकिन केस लंबा चलने वाला था। जमानत की शर्तें थी, वो सीधे संपर्क नहीं करेगा, धमकी नहीं देगा और जांच में सहयोग करेगा। लेकिन जो इंसान चालों से खेलता हो, उसे सीधे वार की जरूरत नहीं होती। उसी शाम राजेश शर्मा को एक बड़ा कॉल आया। उनके बिजनेस का एक पुराना पार्टनर अचानक डील तोड़ रहा था। हमें लगा आपका नाम केस में आया है, रिस्क नहीं ले सकते। उधर से आवाज आई। राजेश जी का चेहरा उतर गया। अनाया समझ गई ये भी कबीर का असर है। रात को घर में बहस हुई। देखा, मैंने कहा था ये सब ठीक नहीं है, एक रिश्तेदार बोला। लड़की की वजह से परिवार की इज्जत दांव पर है। अनाया की आंखें भर आईं। मैंने क्या गलत किया है? उसने धीमे से कहा। राजेश जी चुप थे। उनके मन में 2 लड़ाइयां चल रही थीं, एक पिता की, एक व्यवसाय की। जब विहान को ये सब पता चला, उसने तुरंत राजेश जी से मिलने की ठानी। सर, अगर मेरे कारण आपका बिजनेस प्रभावित हो रहा है तो मैं पीछे हट जाऊंगा, उसने साफ कहा। अनाया चौंक गई। नहीं, लेकिन विहान ने शांत स्वर में कहा, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, कभी कभी त्याग भी होता है। राजेश जी ने पहली बार उसे गौर से देखा। तुम भाग नहीं रहे? नहीं सर, बस आपका बोझ कम करना चाहता हूँ। कबीर घर की बालकनी में खड़ा था। अब देखता हूँ, प्यार बड़ा है या परिवार, उसने खुद से कहा। अचानक साक्षी का मैसेज आया। मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे खेल पलट सकता है। कबीर ने बिजनेस डील में भी दखल दिया है। अब मामला सिर्फ रिश्ते का नहीं रहा, ये सम्मान और सच्चाई की लड़ाई बन चुका था। अगली सुबह साक्षी सीधे विहान और अनाया से मिली। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी। इसमें सब है, उसने कहा। 10 कबीर ने राजेश अंकल के बिजनेस पार्टनर को गुमनाम मेल भेजे थे, झूठे डॉक्यूमेंट्स के साथ, और ये उसकी खुद की मेल आईडी से गया है, बस नाम छुपाया गया था। विहान ने तुरंत लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था आईपी एड्रेस, टाइम स्टैम्प और मेल ट्रेल। अनाया की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो सिर्फ हमें अलग नहीं करना चाहता था, वो पापा को बर्बाद करना चाहता था। इस बार छुपकर नहीं। राजेश शर्मा, विहान और साक्षी सीधे उस बिजनेस पार्टनर के ऑफिस पहुंचे। हमें सच दिखाना है, राजेश जी ने दृढ़ स्वर में कहा। जब सबूत सामने रखे गए, पार्टनर चुप रह गया। तो ये सब किसी तीसरे का खेल था, उसने धीरे से कहा। मुझे लगा आप सच छुपा रहे हैं। कुछ देर की बातचीत के बाद डील वापस लेने का फैसला रद्द कर दिया गया। राजेश जी ने राहत की सांस ली। उसी दोपहर पुलिस को नया सबूत सौंपा गया।
अब मामला सिर्फ साइबर मॉर्फिक का नहीं था, बिजनेस फ्रॉड और साजिश भी जुड़ चुकी थी। कबीर को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस बार उसका आत्मविश्वास कम था। तुम्हें लगा मैं चुप बैठूंगा? विहान ने बाहर खड़े होकर खुद से कहा। शाम को राजेश जी ने अनाया को बुलाया। मैंने गलती की, मैंने तुम पर शक किया, उन्होंने धीमे से कहा। अनाया की आंखें भर आईं। पापा, राजेश जी ने आगे कहा। विहान ने पीछे हटने की बात कही, लेकिन वो भागा नहीं। ऐसा लड़का कमजोर नहीं होता। ये शब्द अनाया के लिए किसी जीत से कम नहीं थे। रात को खबर आई, कबीर ने अपने वकील के जरिए केस को लंबा खींचने की तैयारी कर ली है। और जाते जाते उसने एक मैसेज भिजवाया। अगर मैं डूबा तो किसी को साथ लेकर डूबूंगा। खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। कभी कभी सबसे ज्यादा डरावनी चीज शोर नहीं, खामोशी होती है। कबीर कई दिनों से चुप था। न कोई कॉल, न कोई मैसेज, न कोई नई चाल, लेकिन ये सन्नाटा अजीब था। उस रात अनाया और विहान छत पर बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी, पर दिल भारी था। तुम्हें लगता है वो रुक जाएगा? अनाया ने पूछा। विहान ने आसमान की ओर देखा। जो इंसान हार मानना नहीं जानता, वो आखिरी कोशिश जरूर करता है। अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर कुछ भी हुआ, इस बार हम अलग नहीं होंगे। विहान मुस्कुराया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हमने खुद को मजबूत कर लिया है। अगली सुबह पुलिस से कॉल आया। इंस्पेक्टर चौधरी की आवाज गंभीर थी। हमें शक है कि कबीर कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है। हमें आपकी मदद चाहिए। राजेश जी ने तुरंत विहान को बुलाया। घर में फिर से चिंता का माहौल था। पुलिस ने बताया, कबीर कुछ संदिग्ध लोगों से मिल रहा है और वो शहर छोड़ने की तैयारी में है। अगर वो भाग गया तो केस कमजोर पड़ सकता है। विहान ने दृढ़ स्वर में कहा। हम उसे भागने नहीं देंगे। कबीर अंधेरे कमरे में बैठा था। उसके सामने सूटकेस खुला था। अगर मैं गया तो सब खत्म, उसने खुद से कहा। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बार उसने फोन उठाया। शाम को अनाया के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसमें एक फोटो थी, विहान की कार के पास खड़ा कोई आदमी, और नीचे लिखा था, सावधान रहो। अनाया का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत विहान को कॉल किया। तुम अभी कहाँ हो? ऑफिस से निकल रहा हूँ। क्यों? घर मत आना अकेले। उसकी आवाज कांप रही थी। अब मामला सिर्फ कोर्ट और सबूत का नहीं था, ये सीधी धमकी थी। और इस बार डर नहीं, गुस्सा जाग चुका था। डर अब गुस्से में बदल चुका था। अनाया का भेजा हुआ मैसेज पढ़कर विहान तुरंत ऑफिस से नहीं निकला। उसने सीधा इंस्पेक्टर चौधरी को कॉल किया। सर, शायद वो मुझे ट्रैक कर रहा है। इंस्पेक्टर की आवाज़ सख्त थी। घबराए मत, हम पहले से उस पर नज़र रखे हुए हैं। हो सकता है वो आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। थाने में एक छोटा सा ऑपरेशन प्लान तैयार हुआ। कबीर के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस की जा रही थी। संदिग्ध लोगों की पहचान भी हो चुकी थी। वो शहर छोड़ने से पहले आपसे मिलना चाहता है, इंस्पेक्टर ने कहा। शायद आखिरी बार डराने के लिए, विहान ने शांत स्वर में जवाब दिया। तो इस बार डरेंगे नहीं। पुलिस ने तय किया कि विहान सामान्य तरीके से घर जाएगा, लेकिन दूरी पर पुलिस की गाड़ी निगरानी रखेगी। रात के 9 बजे विहान कार में बैठा। दिल तेज धड़क रहा था, पर चेहरे पर डर नहीं था। अनाया घर की खिड़की से सड़क देख रही थी। एक मोड़ पर विहान ने देखा वही आदमी जो फोटो में था। उसने कार की रफ्तार धीमी की। अचानक वो आदमी पास आया और बोला, कबीर मिलना चाहता है। तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी आ गई। आदमी घबरा गया और भागने लगा। कुछ ही मिनटों में उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कबीर पास के एक पुराने गेस्ट हाउस में छुपा है। इंस्पेक्टर ने तुरंत टीम भेजी। रात 11 बजे दरवाजा तोड़ा गया। कबीर अंदर था, सूटकेस पैक, फोन हाथ में। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार रास्ता बंद था। जब पुलिस उसे बाहर ला रही थी, उसकी नज़र विहान पर पड़ी। तुम जीत गए अभी, उसने कड़वाहट से कहा। विहान शांत था। ये जीत हार का खेल नहीं था कबीर, तुमने खुद को हराया है। कबीर कुछ नहीं बोला। घर लौटते वक्त अनाया ने विहान को गले लगाया। अब सच में खत्म? उसने पूछा। विहान ने हल्की मुस्कान दी। अभी केस चलेगा, लेकिन अब वो भाग नहीं सकता। कई दिनों बाद दोनों ने सुकून की सांस ली। सुबह का आसमान साफ था, लेकिन दिलों में हलचल थी। आज अदालत में केस की पहली सुनवाई थी। कोर्ट के बाहर हल्की भीड़ थी। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, यही है वो। अनाया ने पहली बार महसूस किया, समाज जल्दी फैसला सुना देता है, बिना पूरी कहानी जाने। विहान ने धीरे से कहा,
लोगों की आवाज से ज्यादा जरूरी है हमारा सच। सरकारी वकील ने साइबर सबूत पेश किए, एडिटेड वीडियो, मॉर्फ की गई तस्वीरें, मेल ट्रेल, कॉल रिकॉर्डिंग। कबीर के वकील ने कहा, ये सब तकनीकी गलतफहमी भी हो सकती है। जज ने शांत स्वर में कहा, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने दीजिए, तब फैसला होगा। अगली तारीख मिल गई। मामला लंबा चलने वाला था। कोर्ट से निकलते ही कुछ स्थानीय रिपोर्टर सवाल पूछने लगे, क्या ये प्रेम विवाद है? क्या बिजनेस राइवलरी भी है? राजेश जी ने सख्त आवाज में कहा, ये न्याय का मामला है, निजी जीवन पर टिप्पणी मत कीजिए। अनाया ने महसूस किया, अब ये लड़ाई सिर्फ निजी नहीं रही। शाम को परिवार बैठा था, रिश्तेदारों में दो राय थी। इतना सब झेलने से बेहतर है समझौता कर लो, किसी ने कहा। लेकिन इस बार राजेश जी ने साफ जवाब दिया, गलती हमारी नहीं है, समझौता क्यों करें? अनाया ने पापा की ओर देखा, उनकी आवाज में भरोसा था। रात को विहान ने कहा, जब तक केस चले हम अपने सपनों पर ध्यान दें। तुम अपनी डिजाइन स्टूडियो की प्लानिंग शुरू करो। अनाया चौंकी, अभी? हाँ, जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। अनाया की आंखों में चमक लौट आई। जेल में बैठा कबीर खामोश था। पहली बार उसके चेहरे पर थकान दिख रही थी। उसने वकील से सिर्फ एक बात कही, मुझे बदनाम मत होने देना। लेकिन सच अब अदालत में था। कुछ दिन बीत गए। इंतजार सबसे मुश्किल होता है, और इस बार सबकी नज़र फॉरेंसिक रिपोर्ट पर थी। अदालत में आज रिपोर्ट पेश होनी थी। कोर्टरूम शांत था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने साफ शब्दों में कहा, वीडियो एडिटेड है, मूल ऑडियो को काटकर जोड़ा गया है, तस्वीरों में डिजिटल मॉर्फिक के प्रमाण हैं। कमरे में हलचल हुई। अनाया ने आंखें बंद कर लीं, जैसे महीनों का बोझ उतर गया हो। विहान ने धीमे से कहा, अब कोई शक नहीं रहेगा। कबीर के वकील ने कुछ दलीलें दी, लेकिन तकनीकी सबूतों के सामने वो कमजोर पड़ रहे थे। जज ने सख्ती से कहा, अगर आरोप साबित होते हैं तो सजा गंभीर होगी। कबीर पहली बार घबराया हुआ दिखा। इधर अनाया ने फैसला कर लिया, वो अपना छोटा सा डिजाइन स्टूडियो शुरू करेगी। उसने अपने कमरे में स्केच बुक खोली। नई डिजाइनों के रंग, नई उम्मीदें। विहान ने हंसते हुए कहा, देखना, एक दिन तुम्हारा नाम बड़े शहरों में होगा। अनाया मुस्कुराए, और तुम मेरे पहले क्लाइंट बनोगे। परिवार का साथ। राजेश जी ने खुद अनाया के स्टूडियो के लिए जगह देखने की बात की। जब सच हमारे साथ है तो डर किस बात का? उन्होंने कहा, ये वही इंसान थे जो कुछ हफ्ते पहले हिचकिचा रहे थे। अब वो बेटी के साथ खड़े थे। जेल में बैठा कबीर सोच रहा था, क्या सच में बदला लेना जरूरी था, या उसने अपनी ही जिंदगी को उलझा लिया? पहली बार उसे पछतावा महसूस हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रात को छत पर खड़े होकर अनाया ने कहा, हमने इतना सब झेला, अब लगता है हम कुछ भी संभाल सकते हैं। विहान ने जवाब दिया, प्यार तब मजबूत होता है जब वो परीक्षा से गुजरता है। चांदनी में दोनों के चेहरे शांत थे। सुबह आज अलग थी। डर की जगह उत्साह था, तनाव की जगह उम्मीद। आज अनाया के छोटे से डिजाइन स्टूडियो का उद्घाटन था। एक छोटी सी दुकान, सफेद दीवारें, रंग बिरंगे कपड़ों के सैंपल। दरवाजे पर नाम लिखा था, अनाया क्रिएशंस। रिबन काटते समय राजेश जी की आंखों में गर्व था। तुमने हार नहीं मानी, उन्होंने कहा। अनाया मुस्कुरा दी। उसके लिए ये सिर्फ दुकान नहीं, उसकी पहचान थी। विहान पहले ही दिन ऑर्डर लेकर आया। कॉर्पोरेट इवेंट के लिए 15 एथनिक जैकेट चाहिए, उसने मुस्कुराकर कहा। अनाया ने चौंक कर पूछा, सच में या मुझे खुश करने के लिए? दोनों, उसने हंसते हुए जवाब दिया। दोनों की हंसी में अब पहले जैसा सुकून लौट आया था। उधर कोर्ट में अगली सुनवाई की तैयारी थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद मामला मजबूत हो चुका था। कबीर के वकील ने समझौते का संकेत दिया, लेकिन इस बार राजेश जी ने साफ कहा, गलती हमारी नहीं थी, फैसला अदालत करेगी। जेल की खिड़की से बाहर देखते हुए कबीर ने पहली बार खुद से पूछा, क्या बदला सच में सुकून देता है? उसे महसूस हुआ उसने सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी चोट पहुंचाई है। शाम को स्टूडियो बंद करने के बाद अनाया और विहान बाहर चाय पी रहे थे। हम इतने तूफानों से गुजर गए, अनाया ने कहा। विहान ने जवाब दिया, अब जो भी आएगा हम साथ संभाल लेंगे। अनाया ने धीरे से कहा, अब डर नहीं लगता? विहान ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब हमें खुद पर भरोसा है। अभी अदालत का अंतिम फैसला बाकी है। अनाया का स्टूडियो अभी शुरुआत में है, और रिश्ते को समाज की स्वीकृति पूरी तरह मिलनी बाकी है। लेकिन अब कहानी डर की नहीं, हौसले की है। आज वो दिन था जिसका इंतजार सबको था। अदालत में असामान्य शांति थी, हर चेहरा गंभीर। जज ने फाइल बंद की
और फैसला पढ़ना शुरू किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल सबूत और गवाहों के आधार पर आरोपी द्वारा जानबूझकर वीडियो एडिटिंग, मॉर्फिंग और व्यापारिक साजिश की पुष्टि होती है। कमरे में हल्की सरसराहट हुई। अनाया की उंगलियां कांप रही थीं। विहान ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। अदालत आरोपी को दोषी मानते हुए कुछ पल की चुप्पी कानूनी दंड और जुर्माना निर्धारित करती है। सजा सुनाई गई। न्याय हो चुका था। कबीर चुप खड़ा था। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस थकान और पछतावा। उसे बाहर ले जाया गया। वो एक पल को मुड़ा, लेकिन कुछ कहा नहीं। शायद शब्द खत्म हो चुके थे। राहत का पल। अदालत से बाहर निकलते ही अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। खत्म हो गया, उसने धीमे से कहा। विहान मुस्कुराया। नहीं, अब शुरू हुआ है। राजेश जी ने दोनों को देखा। मुझे तुम दोनों पर गर्व है, उन्होंने कहा। ये शब्द किसी आशीर्वाद से कम नहीं थे। जो लोग पहले फुसफुसा रहे थे, आज वही बधाई दे रहे थे। सच देर से सामने आता है, पर आता जरूर है। शाम को स्टूडियो के बाहर खड़े होकर विहान ने अचानक कहा, इतने तूफानों के बाद क्या हम अपने रिश्ते को नाम दें? अनाया ने उसे देखा। मतलब? विहान हल्की से मुस्कुराया। शादी। हवा जैसे थम गई। अनाया की आंखों में चमक थी, लेकिन हल्की झिझक भी। इतनी जल्दी? उसने चिढ़ाते हुए पूछा। इतना इंतजार काफी नहीं था, उसने जवाब दिया। दोनों हंस पड़े। शाम हल्की सुनहरी थी। स्टूडियो बंद हो चुका था। सड़क पर भीड़ कम थी और हवा में अजीब सी घबराहट। विहान अभी भी अनाया के जवाब का इंतजार कर रहा था। शादी, अनाया ने धीरे से दोहराया। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतना सब झेलने के बाद अगर मैं न कहूं तो गलत होगा, है ना? विहान ने घबराकर पूछा। मतलब? अनाया ने हल्के से सिर झुका दिया। मतलब? हाँ। विहान की आंखों में चमक आ गई। उसने जेब से छोटा सा रिंग बॉक्स निकाला। मैंने सोचा था, अगर तुम मना कर दोगी तो इसे वापस कर दूंगा, वह हंसा। अनाया ने चिढ़ते हुए कहा, तो अच्छा हुआ मैंने हाँ कह दी। दोनों की हंसी में राहत थी। सिर्फ रोमांस नहीं, भरोसा भी। घर में जब ये बात पहुंची, माहौल अलग था। राजेश जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं, दो परिवारों की होती है। अगर तुम दोनों तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अनाया की माँ की आंखें भर आईं। इतना सब सहकर भी तुम दोनों साथ हो, यही सबसे बड़ी बात है। अब बात तारीख और तैयारियों की थी। साक्षी तो पहले से ही उत्साहित थी। मैं प्लानर बनूंगी, उसने घोषणा कर दी। विहान ने मजाक में कहा, बस बजट का ध्यान रखना। उधर सजा सुनाए जाने के बाद कबीर चुप था। उसने वकील से अपील की बात की, लेकिन इस बार उसका स्वर ठंडा था। शायद अब उसे समझ आ रहा था, हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती। रात को छत पर खड़े होकर अनाया ने कहा, मुझे डर लग रहा है, लेकिन अच्छा वाला। विहान ने जवाब दिया, डर नहीं, जिम्मेदारी है। चांद ऊपर था और नीचे दो लोग जो अब सिर्फ प्रेमी नहीं, जीवन साथी बनने जा रहे थे। घर में रौनक लौट आई थी। डाइनिंग टेबल पर मिठाइयाँ, लैपटॉप पर वेडिंग प्लानिंग शीट और हर तरफ हंसी। साक्षी ने नोटबुक खोल रखी थी। देखो, मेहंदी अलग दिन होगी, संगीत अलग, और थीम पेस्टल रहेगी। विहान ने मजाक में कहा, मुझे बस इतना बता दो कि मुझे क्या पहनना है। अनाया हंस पड़ी, तुम्हें बस समय पर आना है। आज अनाया लहंगे देखने गई। हल्का गुलाबी, फिर पीच, फिर ऑफ वाइट। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर वही लड़की थी जो कुछ महीने पहले रोती थी, और वही लड़की अब आत्मविश्वास से भरी थी। मैं तैयार हूँ, उसने मन ही मन कहा। कार्ड डिजाइन तय हुआ। ऊपर सुनहरे अक्षरों में, अनाया और विहान। राजेश जी ने कार्ड हाथ में लेकर कहा, कभी सोचा नहीं था इतना कुछ झेलकर हम यहाँ पहुँचेंगे। उसी रात विहान के फोन पर एक अनजान ईमेल आया। सब्जेक्ट लाइन, क्या तुम सच जानते हो? अंदर सिर्फ एक लाइन थी, जिसे तुम सजा समझ रहे हो। वो पूरी कहानी नहीं है। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। विहान का चेहरा सख्त हो गया। अगले दिन उसने चुपचाप साक्षी को दिखाया। ये कबीर नहीं लग रहा, उसने कहा। उसका तरीका अलग था। अनाया को अभी तक इस बारे में नहीं बताया गया। विहान सोच रहा था, क्या सच में कहानी खत्म हो चुकी है या कोई और परत बाकी है। 2 महीने बाद की तारीख तय हो गई। संगीत की तैयारी शुरू। हंसी, गाने, रिश्तेदारों की भीड़, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन विहान के मन में वो ईमेल गूंज रहा था। रात में वही अनजान नंबर फिर ऑनलाइन आया। स्क्रीन पर एक फोटो पॉप अप हुई, पुरानी, वो शादी वाली रात की।
जहां पहली बार अनाया और विहान मिले थे, और नीचे लिखा था, यही से सब शुरू हुआ था और यही सच छुपा है। अब सवाल बदल चुका है। क्या कोई तीसरा खिलाड़ी है? क्या कबीर अकेला था या असली कहानी अभी सामने आनी बाकी है? वो ईमेल सिर्फ एक लाइन नहीं था, वो अतीत का दरवाजा था। विहान ने फिर से वो फोटो खोली, वही शादी की रात जहां अनाया लाल साड़ी में थी और वो पहली बार उससे टकराया था। पहली नजर का वो पल, लेकिन इस बार उसने तस्वीर जूम की। पीछे भीड़ में एक चेहरा बार बार दिख रहा था, वही आदमी जो कुछ दिन पहले उसकी कार के पास खड़ा था। विहान का दिल धड़क उठा। ये तो, उसने बुदबुदाया। साक्षी ने तुरंत पुरानी तस्वीरों का पूरा एल्बम निकाला। 3 अलग अलग फोटो में वही शख्स अलग अलग कोनों में दिख रहा था। ये कोई गेस्ट नहीं था, साक्षी ने कहा। ये किसी को फॉलो कर रहा था। किसे? विहान ने पूछा। साक्षी ने स्क्रीन अनाया की ओर घुमाई। शायद तुम्हें। विहान दुविधा में था। क्या अभी अनाया को बताना ठीक होगा? शादी की तैयारियां चल रही थीं, घर में खुशी थी, लेकिन अगर ये सच बड़ा हुआ तो? उसी वक्त फिर ईमेल आया। इस बार अटैचमेंट था एक छोटा वीडियो क्लिप। वीडियो में वही शादी का हॉल और आवाज। कबीर सिर्फ मोहरा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगर कबीर मोहरा था तो खिलाड़ी कौन? साक्षी ने पूछा। विहान की आंखों में एक नाम चमका, लेकिन वो बोल नहीं पाया। उसे याद आया, शादी में अनाया के एक दूर के रिश्तेदार ने काफी सवाल पूछे थे और बाद में कबीर के साथ कई बार दिखा था। क्या ये सब पहले से प्लान था? उधर अनाया महसूस कर रही थी कि कुछ छुपाया जा रहा है। तुम दोनों इतने चुप क्यों हो? उसने पूछा। विहान ने उसकी आंखों में देखा। वो अब पहले जैसी कमजोर नहीं थी। शायद उसे सच बताने का समय आ गया था। रात को विहान ने तय किया कल वो अनाया को सब बताएगा, क्योंकि इस बार सच छुपाने से बड़ा खतरा कुछ और नहीं था। रात भारी थी। इस बार विहान ने तय कर लिया अब कुछ नहीं छुपाएगा। अनाया कमरे में आई तो देखा लैपटॉप खुला है, स्क्रीन पर वही शादी की फोटो। क्या बात है? उसने पूछा। विहान ने गहरी सांस ली। हमें लगता है कबीर अकेला नहीं था। कुछ पल की चुप्पी, फिर उसने पूरा वीडियो और फोटो दिखाए। अनाया का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। हैरानी, झटका और फिर सोच। तो हमारी पहली मुलाकात भी शायद किसी की प्लानिंग का हिस्सा थी, उसने धीमे से कहा। साक्षी ने नाम लिया। तुम्हारे मामा का बेटा आर्यन, याद है? वो कबीर के साथ कई बार दिखा था। अनाया चौंकी। आर्यन? लेकिन वो तो, उसे याद आया शादी की रात आर्यन ने मजाक में कहा था। किस्मत अजीब खेल खेलती है। क्या वो इशारा था? अगर ये सच हुआ तो मतलब मेरा अपना ही। अनाया की आवाज भर्रा गई। विहान ने उसका हाथ पकड़ा। सच रिश्तों से बड़ा होता है। अनाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो टूटी नहीं। पता लगाओ, उसने दृढ़ स्वर में कहा। अगर कोई हमारी जिंदगी से खेल रहा है तो उसे सामने आना होगा। उसी रात एक अंधेरे कमरे में कोई लैपटॉप बंद करता है। स्क्रीन पर आखिरी लाइन चमकती है। सटीक थरी शुरू। वो शख्स फोन उठाता है। अब शादी रुकनी चाहिए, वो धीमे से कहता है। अगले दिन सोशल मीडिया पर अचानक एक पुराना क्लिप वायरल होता है, शादी वाली रात का, जिसमें ऐसा एंगल दिखता है जैसे विहान और अनाया पहले से एक दूसरे को जानते हों। कैप्शन, क्या ये पूरा ड्रामा पहले से प्लान था? घर में हलचल मच जाती है। रिश्तेदार फोन पर सवाल पूछ रहे हैं। राजेश जी का चेहरा सख्त है। अनाया ने फोन टेबल पर रखा। बस बहुत हुआ, उसने कहा। अब शादी रुकेगी नहीं, बल्कि और धूमधाम से होगी। विहान ने उसकी ओर देखा। अब वो सिर्फ लड़की नहीं थी, एक मजबूत इंसान थी। लेकिन क्या ये जिद सही साबित होगी? घर में सजावट चल रही थी, लेकिन माहौल में खुशी नहीं, तनाव था। सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप ने सबको उलझा दिया था। रिश्तेदार फोन कर रहे थे। अगर पहले से जानते थे तो इतना ड्रामा क्यों? कहीं ये सब पब्लिसिटी तो नहीं? राजेश जी नाराज थे। ये सब कौन कर रहा है? उन्होंने सख्ती से पूछा। विहान ने शांत स्वर में कहा, अब अंदाजा लगाना नहीं, सीधे पूछना होगा। उसी शाम आर्यन को घर बुलाया गया। वो सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था। मुझे क्यों बुलाया? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अनाया ने बिना घुमाए सीधा सवाल किया। शादी वाली रात तुम कबीर के साथ क्यों थे? आर्यन कुछ सेकंड चुप रहा। वो बस जान पहचान थी। साक्षी ने फोन आगे बढ़ाया। 3 तस्वीरें, अलग अलग एंगल से। जान पहचान इतनी गहरी, उसने तंज किया। आर्यन की मुस्कान फीकी पड़ गई। तुम लोग मुझे शक की नज़र से देख रहे हो, विहान ने दृढ़ स्वर में कहा। शक नहीं, जवाब चाहिए।
कुछ पल की खामोशी के बाद आर्यन बोला, ठीक है, मैं कबीर को जानता था, लेकिन जो हुआ वो मैंने प्लान नहीं किया। तो किसने? अनाया ने पूछा। आर्यन ने नजरें झुका लीं। मैं सिर्फ जानकारी देता था। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसे? राजेश जी की आवाज भारी थी। आर्यन ने धीरे से कहा, मामा जी, यानी आपके पुराने बिजनेस पार्टनर विक्रम अंकल को। सब चौंक गए। विक्रम वही पार्टनर जिसने अचानक डील तोड़ी थी। क्या वो शुरुआत से खेल खेल रहा था? अब तस्वीर साफ होने लगी थी। कबीर सिर्फ मोहरा था, आर्यन बीच का लिंक, और असली दिमाग शायद विक्रम। अनाया ने गहरी सांस ली। मतलब हमारी पहली मुलाकात, वो भी किसी की चाल थी। विहान ने धीरे से कहा, हो सकता है, लेकिन जो महसूस हुआ वो असली था। आर्यन ने जाते जाते एक बात कही, अगर तुम लोग विक्रम अंकल से टकराए तो तैयार रहना, वो हार मानने वालों में से नहीं है। शादी में अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी था। क्या असली खिलाड़ी सामने आएगा? क्या शादी फिर खतरे में पड़ेगी? अब नाम सामने था, विक्रम, राजेश जी के पुराने बिजनेस पार्टनर। वो इंसान जिसने सालों पहले साथ काम किया और अचानक अलग हो गया। विहान और राजेश जी सीधे विक्रम के ऑफिस पहुंचे। लग्जरी के बीच बैठा विक्रम शांत था। इतने दिनों बाद उसने मुस्कुराकर कहा। राजेश जी ने बिना भूमिका के कहा, ये सब तुम करवा रहे थे? विक्रम की मुस्कान हल्की हुई। सब क्या? विहान ने लैपटॉप आगे रखा, ईमेल ट्रेल, आर्यन की चेक, टाइम स्टैम्प। कुछ पल की खामोशी। विक्रम कुर्सी से टिक गया। बिजनेस में भावनाएं नहीं चलती, उसने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारी डील मुझे कमजोर कर रही थी, तो तुमने मेरी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दी। राजेश जी की आवाज कांप गई। विक्रम ने सीधे जवाब नहीं दिया। कबीर महत्वाकांक्षी था, उसे बस दिशा दी गई। उसने कहा। कमरे का तापमान जैसे गिर गया। विहान ने पूछा, लेकिन हमारी पहली मुलाकात, वो शादी? विक्रम ने हल्की हंसी हंसी। कभी कभी सही लोगों को सही जगह मिलवा देना भी एक रणनीति होती है। मतलब तुमने हमें मिलवाया? अनाया की आवाज दरवाजे से आई। सबने मुड़कर देखा, अनाया भी वहां पहुंच चुकी थी। तुमने सोचा हम मोहरे हैं? अनाया ने कहा। विक्रम पहली बार असहज हुआ। मैंने सिर्फ मौका बनाया, आगे जो हुआ वो तुम्हारा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या सच में उनका प्यार किसी चाल की शुरुआत था, या सिर्फ सहयोग? जाते जाते विक्रम ने कहा, शादी अच्छे से कर लेना, क्योंकि उसके बाद बिजनेस की अगली चाल चलेगी। ये सीधी धमकी थी। घर लौटकर सब चुप थे। अनाया ने धीरे से कहा, अगर हमारी मुलाकात प्लान थी भी, हमारा प्यार नहीं था। विहान ने सिर हिलाया। अब ये शादी सिर्फ रिश्ता नहीं, एक जवाब है। शादी में 5 दिन बचे हैं। विक्रम चुप नहीं बैठेगा, और कहानी अब अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही है। शादी में बस 4 दिन बचे थे। घर में लाइट्स लग चुकी थीं। मेहंदी वाले को एडवांस दे दिया गया था, लेकिन सुबह दरवाजे पर एक कुरियर आया। भारी लिफाफा। राजेश जी ने जैसे ही कागज पढ़ा, उनका चेहरा उतर गया। लीगल नोटिस। विक्रम की कंपनी ने आरोप लगाया था कि राजेश जी ने पुराने पार्टनरशिप एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है और करोड़ों का हर्जाना मांगा गया है। अगर केस स्वीकार हो गया तो बैंक अकाउंट अस्थायी रूप से फ्रीज हो सकते थे। ये उसकी नई चाल है, विहान ने दांत भींचते हुए कहा। मां ने धीमे स्वर में पूछा, क्या शादी टालनी पड़ेगी? कमरे में सन्नाटा। अनाया की आंखें विहान पर टिक गईं। क्या हर बार खुशी से पहले तूफान आएगा? दोपहर को परिवार वकील के पास पहुंचा। वकील ने कागज ध्यान से पढ़े। ये केस कमजोर है, उन्होंने कहा, लेकिन कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही प्रक्रिया लंबी हो सकती है। और तब तक? राजेश जी ने पूछा। वित्तीय दबाव रहेगा। रात को अनाया ने विहान से कहा, अगर मेरी वजह से तुम्हारे परिवार पर बोझ बढ़ रहा है तो? विहान ने बीच में रोक दिया। हमने ये लड़ाई साथ चुनी है, अब पीछे नहीं हटेंगे। अनाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर कम, विश्वास ज्यादा था। दूसरी तरफ विक्रम अपने ऑफिस में बैठा था। भावनाएं हमेशा कमजोरी बनती हैं, उसने खुद से कहा। उसे पूरा भरोसा था कि आर्थिक दबाव शादी को रोक देगा। अगली सुबह अनाया ने सबको बुलाया। शादी तय तारीख पर ही होगी, उसने दृढ़ स्वर में कहा। साधारण तरीके से सही, लेकिन रुकेगी नहीं। राजेश जी ने बेटी की ओर देखा। तुम सच में तैयार हो? हाँ, उसने जवाब दिया। अब ये सिर्फ रस्म नहीं, हमारी पहचान है। लेकिन क्या विक्रम सच में हार मानेगा? क्या कोर्ट तुरंत कोई बड़ा आदेश देगा? और क्या शादी से ठीक पहले कोई और झटका आएगा? शादी में 2 दिन बाकी थे। आज संगीत था, घर रोशनी से जगमगा रहा था।
रंग बिरंगी लाइट्स, फूलों की खुशबू और ढोल की आवाज। कुछ देर के लिए सबने केस, नोटिस और तनाव भूलने की कोशिश की। साक्षी स्टेज पर थी। आज कोई टेंशन नहीं, उसने माइक पर कहा। अनाया गुलाबी लहंगे में मुस्कुरा रही थी। विहान ने पहली बार उसे इतना हल्का देखा। दोनों ने साथ डांस किया, लोगों ने ताली बजाई। लग रहा था जैसे जिंदगी फिर से सामान्य हो रही है। ठीक उसी समय पूरे हॉल की लाइट चली गई। संगीत बंद, माइक बंद, चारों तरफ अंधेरा। पहले लोगों ने सोचा सामान्य पावर कट है, लेकिन फिर बाहर से आवाज आई। मुख्य लाइन किसी ने जानबूझकर काटी है। राजेश जी का दिल बैठ गया। अंधेरे में विहान के फोन की स्क्रीन चमकी। एक मैसेज, जब तक नोटिस वापस नहीं लेते शादी पूरी नहीं होगी। कोई नाम नहीं, लेकिन अंदाजा साफ था, विक्रम। अनाया ने फोन पढ़ा, कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने माइक बिना बिजली के हाथ में लिया और ऊंची आवाज में कहा, लाइट जाए या आए, शादी रुकेगी नहीं। लोगों ने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर दी। पूरा हॉल छोटे छोटे सितारों की तरह चमकने लगा। ढोल वाला बिना साउंड सिस्टम के बजाने लगा और संगीत फिर शुरू हो गया। विक्रम अपने ऑफिस में खबर देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि कार्यक्रम रुक जाएगा, लेकिन वीडियो क्लिप में दिखा लोग अंधेरे में भी नाच रहे थे। वो पहली बार असहज हुआ। रात के आखिर में पुलिस पहुंची। जांच में पता चला बाहर के इलेक्ट्रिक बॉक्स से छेड़छाड़ की गई थी। अब ये सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं रही, ये आपराधिक साजिश बन रही थी। रात को अनाया ने विहान से कहा, अगर वो सोचता है कि डराकर जीत जाएगा, तो उसे अभी हमें समझना बाकी है। विहान ने मुस्कुराकर कहा, अब ये हमारी शादी नहीं, हमारी जीत है। कल मेहंदी है और परसों शादी। लेकिन क्या विक्रम आखिरी वार करेगा, या सच में सब कुछ बदलने वाला है? शादी में बस एक दिन बाकी था। संगीत की घटना के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। घर के बाहर गार्ड थे, अंदर रिश्तेदारों की चहल पहल। आज मेहंदी थी। अनाया के हाथों पर बारीक डिजाइन बन रहे थे। मेहंदी आर्टिस्ट बड़ी सफाई से पैटर्न बना रही थी, फूल, बेले और बीच में विहान का नाम। सब खुश थे, लेकिन तभी साक्षी की नज़र डिजाइन के एक कोने पर पड़ी। ये क्या है? उसने धीरे से पूछा। अनाया ने हाथ करीब से देखा। बेल के बीच छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था, मत करो। अनाया का दिल धड़क उठा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसने आर्टिस्ट की ओर देखा। आर्टिस्ट घबरा गई। मुझे तो यही डिजाइन व्हाट्सएप पर भेजा गया था मैम, उसी के अनुसार बना रही हूँ। किसने भेजा? विहान ने पूछा। आर्टिस्ट ने नंबर दिखाया, अनजान। वही नंबर जिससे धमकी भरे मैसेज आए थे। अब साफ था, कोई अंदर तक पहुंच बना चुका है। ये सिर्फ डराने के लिए है, अनाया ने खुद को संभालते हुए कहा। मेहंदी में शब्द बदल देने से फैसला नहीं बदलता, लेकिन माहौल फिर भारी हो गया। पुलिस को बुलाया गया। पता चला आर्टिस्ट को ऑनलाइन बुक किया गया था और एडवांस भी उसी फर्जी नंबर से दिया गया, यानी प्लान पहले से था। जब विक्रम को इस घटना की खबर मिली, वो मुस्कुराया नहीं, बल्कि खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, अब आखिरी कदम। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे कुछ उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा हो। रात को मेहंदी सूख रही थी। डर लग रहा है? विहान ने पूछा। अनाया ने हाथ आगे किया। देखो, ये मत करो भी अब डिजाइन का हिस्सा है, जैसे हर मुश्किल हमारी कहानी का हिस्सा बन गई। विहान मुस्कुराया। कल बारात आएगी और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। लेकिन क्या सच में? शादी से कुछ घंटे पहले क्या विक्रम आखिरी और सबसे बड़ा वार करेगा? सुबह की हल्की धूप, घर में मंत्रों की आवाज और अनाया दुल्हन के जोड़े में। इतने तूफानों के बाद आखिर वो दिन आ ही गया। आईने में खुद को देखते हुए अनाया को वो सारी रातें याद आई, आरोप, अदालत, धमकियां, अंधेरा। लेकिन आज उसके चेहरे पर डर नहीं था। मैं तैयार हूँ, उसने खुद से कहा। विहान शेरवानी में दोस्तों के साथ तैयार हो रहा था। सब हंस रहे थे। भाई, आज कोई ड्रामा मत हो, दोस्त ने मजाक किया। विहान मुस्कुराया, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी वक्त उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर। विहान ने उठाया। दूसरी तरफ ठंडी आवाज, अगर बारात निकली तो तुम्हारे पिताजी की कंपनी पर रेड पड़ेगी, सारे अकाउंट सील हो जाएंगे। विहान का चेहरा सख्त हो गया। तुम कौन हो? उसने पूछा, लेकिन कॉल कट चुका था। उसी समय घर के बाहर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। कुछ अधिकारी अंदर आए। राजेश जी घबरा गए। क्या हुआ? अधिकारी बोले, हमें एक शिकायत मिली है कि यहाँ अवैध फंडिंग से शादी हो रही है, हमें जांच करनी होगी। कमरे में सन्नाटा। क्या ये सच में रेड थी या सिर्फ डराने की चाल? अनाया को खबर मिली
वो दुल्हन के जोड़े में ही बाहर आई। जांच कर लीजिए, उसने शांत स्वर में कहा। हमने कुछ गलत नहीं किया। विहान ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों साथ खड़े थे। पुलिस ने कागज देखे, खर्च का रिकॉर्ड चेक किया। कुछ देर बाद अधिकारी बोले, सब ठीक है, शिकायत झूठी थी। जाते जाते उन्होंने धीरे से कहा, शिकायत विक्रम की कंपनी के ईमेल से आई थी। अब कोई शक नहीं था। लेकिन जाते जाते एक अधिकारी ने और कहा, विक्रम सुबह से लापता है। कमरे में फिर सन्नाटा। क्या वो भाग गया या कोई आखिरी चाल बाकी है? तनाव के बावजूद बारात निकली, ढोल बजे, घोड़ी सजी, लेकिन हर दिल में एक सवाल था, क्या ये शादी सच में पूरी होगी? बारात आ चुकी थी। ढोल की आवाज, फूलों की बारिश और मंडप में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। इतने तूफानों के बाद आखिरकार वो पला गया था। फेरे शुरू होने ही वाले थे। अनाया और विहान मंडप में बैठे। पहला मंत्र शुरू हुआ ही था कि हॉल के बाहर हलचल हुई। 2 पुलिस अधिकारी अंदर आए। सबके दिल की धड़कन रुक सी गई। इंस्पेक्टर चौधरी सीधे राजेश जी के पास गए। धीरे से बोले, विक्रम मिल गया है। कहाँ? राजेश जी ने घबराकर पूछा। वो खुद हमारे पास आया है। पूरा परिवार स्तब्ध। इंस्पेक्टर ने बताया, सुबह विक्रम पुलिस स्टेशन पहुंचा था। उसने लिखित बयान दिया है कि कानूनी नोटिस, फर्जी शिकायतें और कार्यक्रमों में बाधा सब उसी के कहने पर हुआ। लेकिन उसने एक और बात कही, मैंने उन्हें मिलवाया था क्योंकि मुझे लगा भावनाएं उनके फैसलों को कमजोर कर देंगी। लेकिन मैं गलत था। कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने आगे कहा, विक्रम को दिल का हल्का दौरा पड़ा था। उसे अस्पताल ले जाया गया है। वो अब केस वापस लेने को तैयार है। अनाया ने आंखें बंद कर लीं। इतना सब सिर्फ एक बिजनेस ईगो के लिए? पंडित जी ने पूछा, क्या रस्म जारी रखें? सबकी नजर अनाया और विहान पर। विहान ने धीमे से कहा, फैसला तुम्हारा है। अनाया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आज हम किसी के खिलाफ नहीं, अपने लिए शादी कर रहे हैं। उसने हाथ आगे बढ़ाया, फेरे शुरू कीजिए। मंत्र गूंजे। आग की लौ शांत थी। हर फेरा जैसे एक वादा, डर से नहीं, दबाव से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से साथ चलने का। शादी पूरी हो चुकी थी। फेरे हो गए, सिंदूर भर दिया गया, सबने आशीर्वाद दिया। लेकिन विदाई से पहले एक खबर आई, विक्रम अस्पताल में है और वह अनाया और विहान से मिलना चाहता है। अगली सुबह दुल्हन के हल्के कपड़ों में अनाया और साधारण कुर्ते में विहान अस्पताल पहुंचे। कमरे में मशीनों की धीमी आवाज थी। विक्रम बिस्तर पर लेटा था, कमजोर लेकिन होश में। तुम लोग आए, उसने धीमे स्वर में कहा। राजेश जी दरवाजे के पास खड़े थे। कहना क्या चाहते हो? उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा। विक्रम ने अनाया की ओर देखा। मैंने सोचा था तुम्हारा रिश्ता मेरे काम आएगा, पर तुम दोनों ने उसे मेरी चाल से बड़ा बना दिया। फिर उसने जेब से एक लिफाफा निकालने को कहा। वकील ने वो कागज विहान को दिया। उसमें लिखा था, कानूनी नोटिस वापस, सभी झूठी शिकायतें रद्द और कंपनी के कुछ शेयर राजेश जी के नाम ट्रांसफर। ये क्यों? विहान ने पूछा। विक्रम ने हल्की मुस्कान दी। क्योंकि मैं हार गया हूँ और पहली बार समझा हूँ कि रिश्ते सौदे नहीं होते। जाते जाते विक्रम ने एक अजीब बात कही, लेकिन याद रखना, जिसने तुम्हें मिलवाया वो मैं नहीं था। कमरे में सन्नाटा। क्या मतलब? अनाया ने पूछा। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। कुछ कहानियां इंसान नहीं लिखते। अस्पताल से बाहर निकलते हुए अनाया ने कहा। वो क्या कहना चाहता था? विहान सोच में था। अगर पहली मुलाकात उसकी प्लानिंग नहीं थी, तो फिर क्या सच में सब एक संयोग था, या कोई और परत अभी बाकी है? अस्पताल से लौटते वक्त विक्रम की आखिरी बात सबके दिमाग में घूम रही थी। जिसने तुम्हें मिलवाया वो मैं नहीं था। अगर वो नहीं था तो फिर कौन? शाम को राजेश जी स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रहे थे। वहां उन्हें एक पुराना लकड़ी का डिब्बा मिला। उसमें फोटो एल्बम और एक डायरी थी। डायरी अनाया की मां की लिखावट में। अनाया ने कांपते हाथों से पन्ना खोला। तारीख, वो दिन जब उस शादी का निमंत्रण आया था जहां अनाया और विहान पहली बार मिले थे। डायरी में लिखा था, आज विहान के परिवार से बात हुई। पुराने रिश्ते की डोर फिर जुड़ सकती है। अगर बच्चे मिल जाएं, तो शायद हमारी अधूरी कहानी पूरी हो जाए। अनाया और विहान एक दूसरे को देखने लगे। मतलब, हमारे परिवार पहले से एक दूसरे को जानते थे? विहान ने पूछा। राजेश जी ने धीरे से सिर हिलाया। सालों पहले राजेश जी और विहान के पिता बहुत अच्छे दोस्त थे। एक गलतफहमी में दूरी आ गई, लेकिन अनाया की मां ने चुपचाप कोशिश की थी कि दोनों परिवार फिर मिलें।
वो शादी जहां पहली मुलाकात हुई दरअसल उसी कोशिश का हिस्सा थी। विक्रम ने शायद हालात का फायदा उठाया, लेकिन शुरुआत किसी साजिश से नहीं हुई थी। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। तो हमारी मुलाकात किसी चाल नहीं थी, राजेश जी ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, वो एक माँ की दुआ थी, विहान ने धीरे से कहा। और आगे जो हुआ वो हमारा फैसला था। अब तस्वीर पूरी थी। विक्रम ने चालें चली, कबीर मोहरा बना, आर्यन ने जानकारी दी। लेकिन शुरुआत एक पुराने दोस्ती के रिश्ते को जोड़ने की कोशिश थी। कहानी अब अंत के करीब है, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। क्या सिर्फ दुआ ने उन्हें मिलाया, या कोई और गहरा सच सामने आएगा? सब कुछ शांत लग रहा था। शादी हो चुकी थी, सच सामने आ चुका था, पुरानी दोस्ती की कड़ी जुड़ गई थी। लेकिन कभी कभी तूफान सबसे आखिर में आता है। आधी रात का फोन, राजेश जी का फोन बजा। दूसरी तरफ कंपनी के लीगल हेड थे। सर, बड़ी समस्या है। क्या हुआ? विक्रम ने जो शेयर ट्रांसफर किए थे वो असली नहीं हैं। कमरे में सन्नाटा। मतलब? विहान ने पूछा। मतलब कंपनी पहले ही किसी और के नाम हो चुकी है। किसके? राजेश जी की आवाज भारी हो गई। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर जवाब आया। एक ट्रस्ट के नाम, जो 2 साल पहले बनाया गया था। ईमेल आया। सबने स्क्रीन की ओर देखा। ट्रस्ट का नाम था नई शुरुआत फाउंडेशन। संस्थापक अनाया शर्मा। कमरे में जैसे समय रुक गया। ये कैसे संभव है? राजेश जी को अचानक कुछ याद आया। 2 साल पहले तुम्हारी माँ के इलाज के समय कुछ कागजों पर तुमने साइन किए थे। अनाया के हाथ कांप गए। वो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स थे। विहान ने फाइल खोली। असल में वो एक ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन फाइल थी। डायरी के आखिरी पन्ने में एक और लाइन थी। अगर कभी हालात बिगड़े तो कंपनी बच्चों के नाम सुरक्षित रहे। अनाया की माँ ने राजेश जी और विहान के पिता की दोस्ती बचाने के लिए कंपनी को पहले ही एक ट्रस्ट में सुरक्षित कर दिया था, और उस ट्रस्ट की कानूनी प्रमुख अनाया। विहान ने धीरे से कहा। मतलब ये सब तुम्हारे हाथ में है? अनाया ने सिर हिलाया। नहीं, ये हमारे हाथ में है। विक्रम की चाल दरअसल बेअसर थी, क्योंकि खेल पहले ही पलट चुका था। लेकिन क्या विक्रम को ये सच पता था, या वो भी किसी बड़े खेल का हिस्सा था? कमरे में सन्नाटा था। सबकी नजर अनाया पर। ट्रस्ट, कंपनी, सब कुछ उसके नाम। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। विक्रम को ये सब पता था या नहीं? सुबह खबर आए विक्रम की हालत फिर बिगड़ गई है। अनाया, विहान और राजेश जी अस्पताल पहुंचे। विक्रम कमजोर था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति थी। तुम लोग सच जान चुके हो? उसने धीमे से कहा। क्या तुम जानते थे ट्रस्ट के बारे में? विहान ने सीधा सवाल किया। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। हाँ। कमरा जम गया। 2 साल पहले, विक्रम ने कहा, तुम्हारी माँ मेरे पास आई थी। अनाया की सांस रुक गई। उन्होंने कहा था अगर कभी मेरे बाद हालात बिगड़े तो तुम खलनायक बन जाना। क्या? राजेश जी हतप्रभ रह गए। विक्रम की आंखें भर आईं। उन्हें पता था कि परिवार की दोस्ती और कंपनी दोनों खतरे में हैं। अगर कोई बाहरी दुश्मन होगा तो परिवार एकजुट रहेगा। विक्रम ने जानबूझकर दुश्मन की भूमिका निभाई। नोटिस भेजे, रुकावटें डाली, डर पैदा किया, ताकि राजेश जी और विहान के पिता की पुरानी दूरी खत्म हो जाए। अनाया और विहान एक दूसरे के लिए मजबूती से खड़े हों, और कंपनी ट्रस्ट के जरिए सुरक्षित रहे। मैं बुरा बना ताकि तुम सब एक हो सको। कमरे में किसी की आवाज नहीं निकली। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। आपने ये सब अकेले सहा? विक्रम ने धीमे से कहा। कुछ कहानियों में खलनायक भी हीरो होता है। 5G जोड़, नई सुबह। कुछ दिनों बाद ट्रस्ट आधिकारिक रूप से सक्रिय हुआ। कंपनी का संचालन अनाया और विहान ने मिलकर संभाला। दोनों परिवार फिर एक हो गए। विक्रम ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, लेकिन असली सच सिर्फ परिवार जानता था। छत पर खड़े होकर अनाया ने कहा, अगर उस शादी में हम नहीं मिलते। विहान मुस्कुराया। तो कोई और रास्ता बन जाता, क्योंकि कुछ रिश्ते तय होकर आते हैं। सूरज उग रहा था। अब डर नहीं था, ना कोई साजिश, सिर्फ एक सच्चाई। मोहब्बत जीत गई थी। समाप्त। अगर तुम चाहो तो मैं इसी कहानी का सीक्वल भी शुरू कर सकता हूँ, नई शुरुआत, जहां असली परीक्षा शादी के बाद शुरू होगी। दोस्तों, आप सभी को कहानी पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करें।